नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मन ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? आज जो चीज आपको मैं बताने जा रही हूँ, इसका कोई जवाब ही नहीं है, इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। जो लोग कहीं ना कहीं राहु से बहुत ज्यादा परेशान है, जिंदगी में भटकनी कहीं ना कहीं खत्म होने का नाम नहीं ले रही, झूठे इल्जाम कहीं ना कहीं लगे जा रही है, घर पे इतने ज्यादा झगड़े कलेश की स्थिति होती चली जा रही है कि ऐसे लगता है कि घर छोड़कर ही चले जाऊं। ऐसी चीजें होती हैं। कहते हैं ना, हर चीज का, रिश्तों का अगर धुआं निकलता चला जा रहा है, क्योंकि अगर राहु कहीं ना कहीं कंजंक्ट हो गया शुक्र के साथ, वो कहते हैं ना पैसों का भी धुआं निकालेगा, रिश्तों का भी धुआं निकालेगा। उस चीज को क्या कहोगे? सीधी सी बात है। अगर कहते हैं ना केतु और राहु या केतु के बीच बीच में जब प्लैनेट्स आ जाते हैं तो उसको बोल दिया जाता है काल सर्प दोष, जिससे लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। लेकिन ये मेरे हिसाब से तो पहली बात तो वो दोष ही नहीं है, दैट इज अ योग, दैट इज अ योग, है ना। डरो तो कहते हैं ना, कितना भी डरते चले जाओ उसका तो फिर कोई एंड ही नहीं है, सीधी सी बात है। बट हर चीज का कुछ ना कुछ तोड़ तो होगा। शनि अगर कहीं ना कहीं पहले घर पे बैठ जाए, 12वें घर पे बैठ जाए, शनि का अगर कंजंक्शन, कल भी कितना डिटेलिंग में बताया, कितना ज्यादा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देता है, कितना ज्यादा वैवाहिक समस्याएं देता है। अच्छा खासा कहते हैं ना बिजनेस उस पोजीशन पे था, चौपट करके रख देता है। उसका तो काम ही यही है, उसका तो काम ही यही है। जब ऐसे कॉम्बिनेशंस हमारे पत्री में होंगे, ऐसे तो खैर बहुत बातें करनी थी पाशा लोगों, लेकिन आज उतनी डिटेलिंग में बात कर नहीं पाऊंगी। मैं सोच रही हूँ आज आपको सिर्फ उपाय बताऊं। मैं तो एक से बढ़कर एक चीज बताने के लिए बैठी हूं, आप सिर्फ करने वाले बनो। और अगर ये उपाय आपने कर लिया, लिख के ले लो, आपकी पत्री को मैं चैलेंज कर रही हूं। ये शाइना सेठ आपकी पत्री को चैलेंज कर रही है। कुछ दिन इस तरीके से नहाना अगर शुरू कर दिया, आपको कोई ताकत, कोई ग्रह की ताकत आपको पनपने से रोक नहीं पाएगी। ये मेरा आपसे पक्का वादा है। लेकिन कई लोगों को ये चीज थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी। आसानी से अगर एक दिया जगाने से अगर चमत्कार होने लगे तो बात ही क्या थी। वैसे एक तरह का दिया ऐसा है, वो भी मैं सोचा कवर अप कर लेती हूँ, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। मैं ना एक आपको चीज बताती हूँ। आपने क्या करना है, जहां पर खेती होती है, खेती की, है ना, खेती जहां पर खेती बाड़ी होती है, वहां की थोड़ी सी मिट्टी आप लेके आओ। उसके अंदर आप थोड़ी थोड़ी मिट्टी रोज उसको यूज करो। उस मिट्टी में दही मिलाकर और गंगा जल मिलाकर अगर आपने स्नान करना शुरू कर दिया, आपका शनि कितना बद से बदतर है, उसका इफेक्ट ना खत्म होता चला गया। हालांकि मैं हमेशा एक चीज बोलती हूं, कहती है ना दोष खत्म तो कुछ नहीं होता, लेकिन इस चीज में मैं बोल रही हूं ना, इस चीज का इफेक्ट खत्म होता चला गया तो मेरा नाम बदल देना। आपकी जितनी बड़ी सी बड़ी समस्या, देखो जो दूसरी चीजें आप कर रहे हो, जो कंटिन्यूटी में फॉलो कर रहे हो, उसको छोड़ो मत। लेकिन ये एक ऐसा पक्का इलाज है जो शनि के दुष्प्रभावों को, जो क्या कहती हैं राहु के, कहते हैं ना जो नेगेटिव इफेक्ट्स है, उसको काटने का, तोड़ने का दम रखता है। असली चीजें जब पकड़ोगे, असली स्टडी के हिसाब से चलोगे, तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपका काम बनाने से रोक पाए। लेकिन ये भी फिर फैक्ट बात है। अब जिसका 12वें घर का शनि है, अगर वो लोहे लंगड़ का काम कर रहा है, क्या कहते हैं, बिल्डर बनना चाहता है, तो देखो कोई चीज सूट भी तो करनी चाहिए। अगर चीजें ही सूट नहीं हो रही है ना, अब जैसे मेरी रिक्रूटमेंट फर्म भी थी, आपको पता ही है, मेरी स्पिरिचुअलिटी इस चीज, जो ये चीज जितना मैं पनप पा रही हूँ, सीधी बात है। तो अगर 12th हाउस का अगर शनि है, उसका तो प्लानिंग यही है कि जहां पर उसकी कोई चीज होगी, कोई लकड़ी का व्यापार होगा, कोई लोहे का व्यापार होगा, वो उस चीज को काटा मारेगा। और अगर आप वो काम कर ले तो अब आप टिक जाओ, नहीं जी हम तो यही करेंगे, तो फिर कैसे बात बनेगी। और एक और चीज आपको मैं बता देती हूँ, है ना, जो मैंने बहुत बार कंसल्टेशन में भी समझाने की लोगों को कोशिश की है। एक चीज समझ के चलो, कई बार हमारी जब नेगेटिव, कहते ना, जब छठा घर 12वां घर ज्यादा एक्टिवेट हो जाए, छठा घर, 8वां घर, 12वां घर जब ज्यादा एक्टिवेट हो जाए, अब आप सोचो जी हम तो बिजनेस करना ही करना है, कैसे करना है। मतलब कहती है ना, बिजनेस हर इंसान को सूट नहीं करता।
जब एक बिजनेस कर लिया फेल हो गए, दूसरा बिजनेस कर लिया फेल हो गए, तो इसका एक ही इलाज है कि बिजनेस नहीं करना। तो क्या करना? तो फिर बात तो ये है ना कि अगर पैसा लगाकर दुकान ही ना खोले तो करे क्या? तो अब ये बात आती है करे तो करे क्या? तो या तो फिर कोई ऐसा एक पार्टनर ढूंढो जो इन्वेस्टमेंट करे और मार्केटिंग आप देखो। मतलब कोई प्रोफेशनल एज ए प्रोफेशनल काम कर लो, दैट इज फाइन। अगर कोई जैसे मुझे कुछ खरीदना है ना, आप बोलते हो कि भाई शाइना मैं आपका काम करा देता हूँ, वो 1 लाख की चीज आपने 1.5 लाख में वो काम करवा दिया। मतलब कुछ भी जहां पर आपका इन्वेस्टमेंट ना हो तो जबरदस्त वैसे काम करेगा। राहु का जब नेगेटिव इफेक्ट हमारे घर को झंझोड़ता है, खराब इलेक्ट्रॉनिक हो गया, बंद घड़ियां हो गया, खोटे सिक्के हो गए, जितने भी है वो उसको जल प्रभा कर दो। और जो राहु का पक्का इलाज एक और आपको बता देती हूँ, 6 खोटे सिक्के जो मार्केट में मिल जाते हैं, जो पुराने सिक्के होते थे, है ना, जो अब चलते भी नहीं है, या जैसे भी कोई भी खोटे सिक्के, 6 खोटे सिक्के जल प्रभा कर दो 43 डेज तक। या फिर 5 नीले फूल मिट्टी में दबा दो 27 दिन तक, फिर 3-4 महीने का गैप लेना, फिर 27 दिन तक कर लेना। मैं कहती ये चीज करना तो शुरू करो। कई बार कुछ ऐसी स्थितियां हो जाती है, भैया अपना समझ आ रहा है, हमेशा एक चीज बताइए, बजाय लाखों रुपए के ये कहते हैं नग पहनने के, जो हो सकता है आपकी धज्जियां उड़ा रहे हो, तो अश्वगंधा की जड़, सफेद चंदन का टुकड़ा और खिन्नी की जड़ अपने गले में धारण कर लो। सीधी बात है यार, आपने करना है। चाहे आपके जितने भी मसले हैं, राहु जब खराबी पे आता है तो वो कहते हैं ना, बिल्कुल झंझोड़ के रख देता है, और अगर अच्छा करता है तो ताज पहना देता है। फैक्ट बात है, राहु जितना देने पे आता है भैया, वो तो दैट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। कहने का मतलब ये है, ठीक है पाशा लोगों। मैग्नीफाइड हीलिंग की जो क्लास है, जून की रजिस्ट्रेशन ऑन है। एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है। लाल किताब रेमेडीज, न्यूमरोलॉजी कोर्स, इन सब की रजिस्ट्रेशन ऑन है। व्हाट्सअप करना, मैं कॉल नहीं उठा पाती, और ध्यान रखो अपना। और हम लोग और डिटेलिंग में बात करेंगे। आज थोड़ी मेरी पेन बहुत ज्यादा है पाशा लोग, आई नीड टू गो टू द डॉक्टर, ठीक है। और 3 बजे के बाद से कंसल्टेशन हम शुरू करेंगे। ओके देन, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।